था। एंड यदि आप कॉमर्स ऑप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको डाउट है कि हमें कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद में क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे, एंड ट्वेल्थ के बाद कोर्सेज क्या क्या है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कौन कौन सी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि यदि हम साइंस लेंगे तो हमें बहुत सारा पढ़ना होगा, सो इतनी टेंशन कौन ले, एंड कॉमर्स ले लेते हैं तो इतना टेंशन भी नहीं रहेगा, इजीली चीज़ें हो जाएंगी एंड फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे। सो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ भी टॉपिक्स क्लियर करने होंगे, सब कुछ समझना होगा एंड रिविजन भी करना होगा। बट या इफ़ यू विल डू अ लिटिल बिट स्मार्ट वर्क यू कैन रॉक हियर इन कॉमर्स ऑल्सो। सो अकाउंट्स वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट अकाउंट्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में होता है, एंड या तो वो इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या फिर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड यदि हम बात करें कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होगा, तो हमें लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा अकाउंट एंड बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज़ एंड आईपी या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का नाम बता कर बोर नहीं करूँगी। मैं आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स की डाउनलोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाट यू नीड टू रीड। सो बट हम हर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग वाइब ज़रूर लेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में, एंड यहाँ मैं आपके एफबी या इंस्टा अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सो अकाउंट्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि खुद में एक आर्ट है, जिसमें हम डाटा एंड स्पेशली मनी एंड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डाटा को सिग्निफिकेंट मैनर में एनालाइज एंड क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड करते हैं। एंड अकाउंट्स में आपको मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखने को मिलता है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही हम जीएसटी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंट्स एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा बेस फॉर अकाउंटिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम ट्वेल्थ में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड इट्स एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। अब बिज़नेस क्या होती है तो आपको पता ही होगा, एंड बात करें हम इसमें पढ़ना क्या क्या होगा, तो आपको बिज़नेस के बेसिक टॉपिक्स जैसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड उसके साथ में आपको पढ़ना होगा एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस, एंड साथ में बिजनेस सर्विसेज जैसे टॉपिक पढ़ना होगा। एंड फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए जो पॉसिबल वेज है, एंड उसके साथ में अपनी कंपनी का फॉर्मेशन एंड उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एंड उसके साथ में आप अपने बिजनेस के लिए फंड कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड यदि आप बिज़नेस कर ही रहे हैं तो आपको इसके तीनों लेवल जैसे स्मॉल बिजनेसेस एंड इंटरनल ट्रेड एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी जानने को मिलेगा। एंड सिंस आपने अपनी कंपनी बना ही ली है, तो आपको ट्वेल्थ में आने पर उसको मैनेज करने के लिए, उससे आगे ग्रो करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, जैसे आपकी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड साथ में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। एंड साथ में आपको अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे। बात करते हैं कि हमारे अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सो जब आप स्कूल एंड कॉलेज से निकलेंगे एंड यदि आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे, या किसी बिजनेस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, या उसका पार्ट बनना चाहेंगे, या फिर अपना खुद का फ्रीलांसिंग वर्क ही क्यों ना करना चाहेंगे, आपको हर जगह प्रोफेशनल लाइफ में ये स्किल्स ज़रूर काम आएंगी। एंड आपको तब लगेगा कि वाह, हमने कितना अच्छा पढ़ा, हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। एंड आईपी इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, एंड इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड MySQL, SQL एंड डाटाबेस मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ HTML एंड जावास्क्रिप्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। एंड यही टेक स्किल्स आगे आप चल के आपको अपने बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एंड आपको आपकी खुद की वेबसाइट होना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एंड आपको यदि वो आप खुद से यदि मेंटेन कर सके तो ये बहुत एक अच्छी बात हो सकती है। एंड यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट
ये पैसा इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आप खुद देख ही लेंगे, एंड जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा कि आपको अपने पैसों के बारे में जानने को मिल रहा है, इसका सिस्टम जो है उसके बारे में जानने को मिल। सो अब हम बात करते हैं 12th कॉमर्स के बाद में आने वाले इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड कोर्सेज के बारे में, एंड उसके साथ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर डिस्कशन इज़ फ्री। सो हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो है BCom, BBA एंड CS एंड BLLB, BCom LLB एंड होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड BCA। इम्पॉर्टेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CACPT एंड CS के लिए CSEET एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका DUJLT एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए BHU UET जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यदि हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, सो BCom के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना करियर एज अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, बैंक एनालिसिस्ट एंड डिजिटल मार्केटर या फिर बैंकर या फिर उसके साथ ही अकाउंटेंट में बना सकते हैं, या फिर वो UPSC SSC के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड BBA के बाद आप HR मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। सो इन सेक्टर्स के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फील्ड्स है जिन्हें मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। सो यू कैन गो फॉर business consultancy and investment banking and finance, insurance, e-commerce, IT management and stock broking, investment analysis. And here is a plus point that you can start your own business because you have essential skills. So यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो you can like, share and subscribe. So guys, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। Till then enjoy and follow.